सर्वप्रथम सभी साथियों को, सभी अध्यापक साथियों को नमन करते हुए मैं ARP अशोका भाटी। साथियों, मेरी इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहली वीडियो पार्ट 1 अवश्य देखिएगा। यहाँ पर टॉपिक था बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास। लेकिन हम यहाँ पर भाषा की बुनियादी समझ को लेकर बात कर रहे थे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर भाषा क्या है। साथियों, जब भी हमारे अंदर कोई फीलिंग्स होती हैं या विचार होते हैं तो हम उन्हें दूसरे तक पहुँचाने के लिए भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भाषा एक साधन हो गया, एक माध्यम हो गया। इसी प्रकार जब अन्य लोगों के विचारों को, भावनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। भाषा की सीधी साधी सी यही परिभाषा है। भाषा की सीधी साधी सी यही परिभाषा है। विचार आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। अब सवाल पैदा होता है, भाषा आखिर क्यों? तो दोस्तों, जब भी हम अपने मन मस्तिष्क में कुछ भी सोच रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं तो हम बिना भाषा के माध्यम के, भाषा के बिना कुछ सोच नहीं सकते। हम भाषा के सहारे ही कुछ न कुछ सोचते हैं। और जब भी हम चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो किन्हीं भी चीज़ों से जुड़ने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। बिना भाषा के हम चीज़ों से जुड़ नहीं सकते। इन सब में भाषा की आवश्यकता होती है। यानी भाषा इन सब में माध्यम का काम करती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि आखिर भाषा क्यों। अब हम भाषा के रूपों के बारे में बात करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। और जब अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित कहते हैं। अब हम बात करते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा विकास की। तो दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के 4 क्रम होते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हम रटते आए हैं, सु बो प ली। सु सुनना, बो बोलना, प पढ़ना, लि लिखना। ये भाषा सीखने सिखाने के 4 क्रम होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से ही सब कुछ सीखता है। यहाँ तक कि भाषा भी वो आसपास के माहौल से ही सीखता है। जैसे कि सुनता है, सुनकर फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। इंग्लिश में बोलें तो इस फॉर्मूला को LSRW कह सकते हैं। यहाँ पर L का मतलब लिसनिंग हो गया, S का मतलब स्पीकिंग हो गया और R का मतलब रीडिंग हो गया और W का मतलब राइटिंग हो गया। अब हम सबसे पहले भाषा सीखने सिखाने के 4 क्रमों में से पहले क्रम की बात करते हैं, यानी सुनना। सुनना का मतलब सुनने से है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश किया है कि जब बच्चा ध्वनियों को सुनकर पहचान लेता हो, उन ध्वनियों में अंतर करने की समझ उसमें आ गई हो और सुनी गई बात का मतलब समझ लेता हो और सुनकर वो एक करेक्ट रेस्पॉन्स दे पाता हो, एक उचित प्रतिक्रिया दे पाता हो, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा के अंदर सीखने सिखाने के प्रथम क्रम यानी सुनना का यानी लिसनिंग का विकास हो गया है।
भाषा सीखने की यह पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि बच्चा आसपास के माहौल से, आसपास के लोगों को सुनता है और सुनने के बाद ही उसमें भाषा के बीज पैदा होते हैं। भाषा सीखने सिखाने का दूसरा क्रम है बोलना। बोलना से मतलब बोलने से है कि सुनने के बाद बच्चा भाषा को सुनकर सीखता है और सीखकर फिर उसको बोलने लगता है। यानी यहाँ बताना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा सटीक शब्दों का चयन करके उचित हाव भाव के साथ फ्लुएंटली यानी प्रवाह के साथ एक सही क्रम में तार्किकता के साथ व्याकरणिक शुद्धता के साथ अपनी बात यानी अपने विचारों को सोचकर व्यक्त करने लगे, तो हम समझते हैं कि बच्चा के अंदर भाषा सीखने सिखाने के दूसरे क्रम यानी बोलना यानी स्पीकिंग का विकास हो गया है। इसके बाद हम बोलने में कुछ शामिल घटकों की बात करते हैं। चिंतन के लिए बातचीत जब होती है तो ये बोलने में एक शामिल घटक हो गया। चिंतन के लिए बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। जब अवलोकन किया जाता है किसी चीज़ का, या हम दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस साझा करते हैं, तो उसमें भी हमें बातचीत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी बोलने में शामिल घटक हो गया। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त जब करते हैं तो ये भी बोलने में एक शामिल घटक है। बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का चयन करते हैं, ये भी बोलने में एक शामिल घटक है। और सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देते हैं, तो ये भी बोलने में शामिल घटक हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि बोलने में कुछ शामिल घटक होते हैं, जो कि नंबर 1 चिंतन के लिए बातचीत, नंबर 2 अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करने में, और नंबर 3 सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करने में और बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का चयन करने में, और नंबर 5 सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देने में। ये वे घटक हैं जो बोलने में शामिल होते हैं। अब हम भाषा सीखने सिखाने के तीसरे क्रम की बात करते हैं, यानी पढ़ना यानी रीडिंग। पढ़ने का मतलब हम लोग समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा समझते हुए प्रवाह के साथ पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते चीज़ों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलता है, प्रश्नों का जवाब दे लेता है, मन में पड़ी हुई सामग्री की छवि बना लेता है, रोल प्ले करता है, चित्रीय संयोजन कर लेता है, पाठ की संरचना पहचान लेता है, प्रश्न पूछता है, सार निकालता है, स्वयं निगरानी करता है, तो हम समझते हैं कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने सिखाने के तीसरे क्रम यानी पढ़ना यानी रीडिंग का विकास हो गया है। इसके पश्चात हम भाषा सीखने सिखाने के चौथे क्रम लिखना यानी राइटिंग के बारे में बात करते हैं। लिखना का मतलब लिखने से होता है। जब बच्चा बुनियादी लेखन कौशल जैसे कि अक्षरों का लिखना, सुडौल आकृतियाँ बना पाना, आड़ी टेढ़ी सीधी लकीरें खींच लेना, ये सब चीज़ें बुनियादी लेखन कौशल के अंतर्गत आती हैं। जब बच्चा इन बुनियादी लेखन कौशलों में, इन लिखने की इन कुशलताओं में, स्किल में निपुण हो जाता है और साथ साथ वर्ण व ध्वनि यानी अक्षर और ध्वनि का संबंध बनाने लगता है, संबंध बना पाता है, सही वाक्य रचना की समझ उसको हो जाती है, विराम चिन्हों की उचित समझ उसको हो जाती है, सटीकता से यथा चिंतन करना जान जाता है, क्रमबद्धता व तार्किक तरीके से लिखना सीख जाता है और लिखे को एक शीर्षक देना, एक टाइटल देना सीख जाता है। अपने लिखे को प्रभाव व प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन कर सटीक व सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करना सीख जाता है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चा के अंदर भाषा सीखने सिखाने के चौथे क्रम लिखना का विकास हो गया है।
भाषा सीखने सिखाने के इन चारों क्रमों को, जिन्हें भाषा के कौशल भी कहते हैं, इनके सार को एक कविता के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। बच्चा पहले सुनना सीखेगा, तत्पश्चात बोलना सीखेगा। वर्ण ध्वनि में संबंध बना के फिर बच्चा पढ़ना सीखेगा। बुनियादी लेखन कौशल से एक दिन वो लिखना सीखेगा, एक दिन वो लिखना सीखेगा। दोस्तों, अभी ये प्रशिक्षण शेष है, इसलिए मेरी अगली वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3 भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।